नमस्कार आप लोगों को। नमस्कार गुरुजी, जी। नमस्कार। प्रणाम गुरुजी। नमस्कार। प्रणाम आशुतोष जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम विद्या प्रणाम मिली। प्रणाम गुरुजी, बदलानी बोल रहा हूँ। जी बदलानी जी नमस्कार। नमस्कार सर। प्रीति जी नमस्कार। गुरुजी एक दो डाउट है, पूछ लूं गुरुजी? हाँ हाँ अनुराधा जी। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी पूछ लूं कुछ क्वेश्चन? हाँ पूछिए ना। गुरुजी एक डाउट दिमाग में हर वक्त रहता है कि हमारा बात होता है उदित नक्षत्र और गत नक्षत्र का, तो कौन सबसे अच्छा रहता है? किसको कैलकुलेशन में एक्चुअली व्यवहार में लेना चाहिए गुरुजी? देखिए, व्यवहार में लेने से पहले हमको ये समझना है कि कौन हमारे लिए सरल होता है। क्योंकि देखिए, मैं आप लोगों को बहुत बहुत आराम से बताऊंगा कि यदि संसार में हम लोग जो कुछ भी देखते हैं, मुहूर्त या ज्योतिष या धर्म या जो भी अपना सनातन सत्य जो भी देखते हैं, इसमें कुरीतियां आने के लिए भी कारण ब्राह्मण ही है। ठीक है ना? वो अपने गुण अवगुण को छुपाने के लिए बहुत सारी ऐसी कुरीतियों को डाल दिया। आप लोग बुरा मत मानिएगा, जो भी ब्राह्मण वर्ग के होंगे, मैं भी ब्राह्मण हूं, आप समझ सकते हैं। तो उदया नक्षत्र, उदया तिथि, उदया करण, सब उदया मान लो, क्योंकि आपको दूसरा याद है ही नहीं। समझ रहे हैं ना? लेकिन हमेशा मुहूर्त जो है वो गत नक्षत्र से होना चाहिए। गत नक्षत्र आप समझ गए ना, जिसको चंद्रमा तत्काल भोग रहा है। ठीक है ना? आप सुबह जब सूर्योदय हुआ था, आप मुंबई में थे, और पता चला कि 1 घंटे के बाद आप वहां से फ्लाइट लिए और कलकत्ता पहुंच गए, और हम आपको मुंबई में ही एज्यूम करते रह गए, और आप काम कलकत्ते का कर रहे हैं। तो गलती हमसे होगी ही होगी, बात समझिएगा। इसीलिए उदया तिथि, उदया नक्षत्र कुछ बातों को जटिलता से बचाने के लिए किया जाता है। बाकी गत नक्षत्र, गत तिथि आदि का प्रयोग ही करना चाहिए। आपको दो चीज कहेंगे। पहला ये चीज तो हो गया कि ये जटिलताओं से बचाने के लिए उदया तिथि, उदया नक्षत्र, उदया करण, उदया योग जो भी कहते हैं, जो सूर्योदय के समय होता है उसका प्रयोग किया जाता है। तथा अपने अवगुणों को छुपाने के लिए भी ऐसा करते हैं हम लोग। और उस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ठीक है? इसीलिए यदि आप कॉन्फिडेंट होते हैं कि हम गत नक्षत्र, गत करण, गत योग, गत तिथि के ऊपर ध्यान दे सकते हैं, तो आपसे बेहतर और कोई नहीं हो सकता। इसीलिए यजुर्वेदाचार्य भी मुहूर्त निर्णय के लिए आगे नहीं आते। मुहूर्त निर्णय के लिए हमेशा ज्योतिषाचार्य को ही आगे आना पड़ता है। समझ गए? कर्म कांड के कितने भी बड़े विद्वान क्यों नहीं हो, वो अच्छे मुहूर्त के लिए हमेशा सलाह देंगे कि आप ज्योतिषाचार्य से सलाह ले लीजिए। ठीक है ना? और प्रधान जी, आपका प्रश्न सॉल्व हुआ? हाँ गुरुजी, क्योंकि मैं कंफ्यूजन में आ गया था। वो सेकंड नक्षत्र चल रहा था, लेकिन जब काम होने वाला है थर्ड नक्षत्र लग रहा है। उदया नक्षत्र तो सेकंड है, लेकिन गत नक्षत्र जिसमें काम होने वाला है थर्ड नक्षत्र लग रहा है। तो मैं सोचा कि गुरुजी से आज सवाल किया जाए, क्योंकि मैं कंफ्यूज हो गया। हाँ, हमने आपको बोला कि बहुत सारी जटिलताएं आ जाती हैं,
तो सबसे पहला कारण है कि जटिलता से बचने के लिए, और दूसरा कारण है कि ज्ञान के अभाव में। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं तो 2-3 साल पहले भी वीडियो बना करके एक बार शायद डाला था, कई बार फेसबुक पे और यूट्यूब पे बताया हुआ हूँ कि ये ना सावन के पूर्णिमा में हर साल ये लोग चिल्ला चिल्ली करते हैं। ये भद्रा है, 1:30 बजे के बाद तिथि आएगा रक्षाबंधन का, समझ गए। और आज किसी ने पूछा कि मैंने आपके इस पे यूट्यूब पे देखा था, आप उसका लिंक भेज दो। मैंने कहा कहाँ, हमको भी याद है कब बनाया, कब लिंक भेज दो। आज सुबह के लाइव क्लास में बोला बोला बोला, अब वो कहाँ चला जाएगा, उसका लिंक कौन याद रखेगा। तो आप लोगों को पता है कि वर्तमान समय में थोड़ा ज्ञान बढ़ा लोगों को, कुछ गूगल की कृपा हुई, कुछ अपने कृपा हुई, कुछ हमारी कृपा हुई। हमारा कृपा क्या है, आओ आओ हम पढ़ाते हैं, आओ आओ हम पढ़ाते हैं, आओ आओ हम पढ़ाते हैं। तो आप समझे कि ये पढ़ाता है, उसके पास चले गए, आपने भी पढ़ लिया, ठीक है ना। और जो पढ़ लिया वो तो पढ़ ही लिया, अब तो उसी ज्ञान को आगे लेकर के बढ़ेंगे। ये जो दिक्कत है ना, ये सबसे बड़ी दिक्कत। तो यहाँ पे भद्रा है, इसको कोई मना नहीं करता, क्योंकि आज मुहूर्त आप लोग पढ़ रहे हैं, विष्टिकरण जहां है वहां भद्रा है। और पूर्णिमा के तिथि के पहले भाग में 2 भाग होता है, 6-6 घंटे का, 6-6 डिग्री का 2 करण हो गया। तो पहले में विष्टिकरण होता ही है, तो हर पूर्णिमा को भद्रा लगेगा ही लगेगा, ये तय है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कौन सा भद्रा हमको मानना चाहिए और कौन सा नहीं मानना चाहिए, उस समय भी हमने बताया होगा आप लोगों को। तो सिर्फ यहाँ इतना ही कहेंगे कि 3 लोकों में निवास भद्रा का बताया गया है। पृथ्वी लोक, जिसको मृत्यु लोक भी कहते हैं, स्वर्ग लोक और पाताल लोक, ठीक है ना। हमारे शास्त्रों में 7 लोकों की भी बात बताई गई। तो यहाँ पे जब पृथ्वी लोक में भद्रा हो, तब हम मानव उसको स्वीकारने के लिए तैयार हैं। और जब पृथ्वी लोक में भद्रा हो ही नहीं, तो हम मानव उसको क्यों स्वीकारें। सूर्य ग्रहण जब पृथ्वी पर ही होता है, लेकिन वो हमारे यहाँ नहीं होता, हमारे यहाँ दिखाई नहीं देता, तो हम उसको नहीं मानते हैं। उसी तरह हमारे पृथ्वी पर तो ये भद्रा है ही नहीं, भद्रा तो पाताल लोक में है, तो फिर हम क्यों माने। लेकिन लोग कूद कूद करके बताते रहते हैं। और कम से कम सावन पूर्णिमा तब होता है जब चंद्रमा मकर राशि में होता है, ये भी तय है। श्रवण नक्षत्र में होगा, मकर राशि में चंद्रमा होगा, तभी सावन का पूर्णिमा होगा। ये आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं, और हर साल यही होगा। हर साल आपको ये बताया जाएगा कि भद्रा जो है इतने बजे तक रक्षाबंधन नहीं बांधना है, ये वो। हमारी बहन का भी फोन आ गया था, अब बताते हैं, क्योंकि 1:30 बजे के बाद जो है तो रक्षाबंधन बता रहा है लोग। तो 1 बजे तक आ जाएंगे, हम तो सुबह आओ, 1 बजे तक आ जाएंगे, सुबह आके राखी बांध जाओ, 1:30 बजे तक मैं भूखा न रह सकूं, ठीक है ना। तो बोले वो भद्रा उद्रा क्या, बोले पंडित हम है ना, तुम थोड़ी हो। जब हम पंडित हैं, हम तैयार हैं बंधवाने के लिए, तुमको बांधने में क्या आपत्ति है। तो हम ये नहीं कहते, हम इतना प्रचार है कि पंडित के भी घर में उसका प्रचार है। मतलब हमारे रिश्तेदार भी फोन करके पूछ रहे हैं, 1-1:30 बजे के बाद भद्रा, आज मतलब परेशान है, 1:30 बजे के बाद रक्षाबंधन मनाएंगे ना। अरे बड़ा प्रॉब्लम है भाई, अब किसको इतना समझाया जाए। आप तो समझ भी गए, कौन इतना समझेगा। लेकिन जो लोग बोलते हैं वो तो बड़े गुरु जी हैं, वो तो उनका 2 लाख
क्या कहते हैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर है, वो जो टीवी पे आते हैं रोज, उनका ज्यादा वैल्यू है। चलिए अच्छी बात। तो हम आप लोगों को कहेंगे कि आप लोग अपने स्तर पे जितने लोगों को बता सकें अपने सोशल मीडिया पे या और किसी चीज पे आ, लोगों को बताएं कि भद्रा का निवास पाताल लोक में है, इतना ही लिखें। इसीलिए किसी भी रक्षाबंधन में भद्रा का विचार नहीं करना चाहिए। हर रक्षाबंधन में भद्रा का निवास पाताल में ही होता है। इसीलिए प्रसन्नता पूर्वक दिन भर राखी बनाइए। अब उसमें लोग निकालेंगे ये अभिजीत मुहूर्त है, उस दिन न राहु काल मानो न चौघड़िया मानो। ये भाई बहन के प्रेम का त्योहार है, ठीक है ना? इसमें इतना नाटक करने का क्या जरूरत है भाई? ठीक है, तो चलिए यहाँ और तक हो गुरु जी, गया। और एक इशू था कि शायद आप बताए भी होंगे नहीं। जो अधिक तिथि और क्षय तिथि और अधिक मास क्षय मास, इसके बारे में डिस्कशन हुआ है गुरु जी भाई? नहीं हुआ है, कर लेंगे, क्या दिक्कत? हाँ गुरु जी। लेकिन और हम तो अभी बता देते हैं, पता चल जाएगा आपको। तो क्षय तिथि और तिथि वृद्धि, ये दो चीज होता है, ठीक है? तो तिथि वृद्धि क्या है और क्षय तिथि क्या है? हमको लगता है मुहूर्त में चर्चा जरूर किए होंगे, और नहीं किए हैं तो आप लोग समझिएगा कि जो तिथि सूर्योदय के समय व्याप्त न हो, आज के भी सूर्योदय के समय व्याप्त न हो और कल के भी सूर्योदय के समय व्याप्त न हो, तो उस तिथि को क्षय तिथि कहते हैं। आप सुन समझिएगा उदाहरण के लिए। कि यहाँ ये तिथि सूर्योदय हो रहा है, सूर्योदय हो गया षष्ठी तिथि में, और 2 घंटे के बाद, 2 घंटा या 8 घटी लिख देते हैं, जो भी हो, 8 घटी 5 घटी जो मानिए, जितने देर बाद तिथि आ गई सप्तमी, और यहां से सप्तमी तिथि शुरू हो गई और ये समाप्त हो गई यहाँ पे, और इसके यहां से प्रारंभ हो गई अष्टमी तिथि, और यहाँ 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद सूर्योदय हुआ। तो इस सूर्योदय पर क्या था? षष्ठी तिथि थी। सूर्योदय के बाद घंटे 2 घंटे बाद सप्तमी तिथि यहां से शुरू हुई, और दूसरे सूर्योदय से पहले ही ये सप्तमी तिथि यहां तक गई और समाप्त हो गई। इस सूर्योदय को छुआ भी नहीं, तो इसको बोलेंगे तिथि क्षय। ठीक है, क्लियर हो गया आप लोगों को? तो क्षय तिथि में भी कोई शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ठीक हो गया? इतना सा मीनिंग समझ लीजिए। अब आ जाते हैं फिर से दूसरा बात समझने के लिए। दूसरी बात क्या है कि तिथि होता 12 डिग्री का ही है, लेकिन वो कभी भी शुरू होता है और कभी भी समाप्त होता है। इसमें कभी कभी क्या होता है कि रात छोटा होता है, दिन बड़ा होता है, समझ गए ना? उसके कारण ये अंतर आता है। तो अब ये सूर्योदय के समय मान लीजिए कि नवमी तिथि थी,
और शुरू हो गया कहां से, तो 1 घंटा पहले शुरू हो गया। यहाँ अष्टमी खत्म हो गया और यहां से नवमी शुरू हो गया। ठीक है, अब ये नवमी चलता रहा, व्याप्त होता रहा, व्याप्त होता रहा, दूसरे दिन सूर्योदय हो गया और यहाँ नवमी ही है, और 1 घंटा बाद जाकर के दशमी लग गया। तो यहाँ भी नवमी था और यहाँ भी नवमी है। अगर आज की बात कर लें, आज नहीं है तिथि वृद्धि, आप लोग ये मत सोचिएगा। तो आज यदि कितना तारीख है, 14 अगस्त, तो ये 15 अगस्त को भी नवमी हो गया, 2 दिन नवमी हो गया। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, तिथि वृद्धि। और तिथि वृद्धि को भी कहा जाता है कि शुभ कार्यों से वंचित रखें, लेकिन तिथि क्षय को विशेष रूप से माना गया है, तिथि वृद्धि में लोग कार्य कर लेते हैं। अब ऐसे स्थिति में एकादशी 2 दिन हो गया, दीपावली 2 दिन हो गया, आप लोग सुनते होंगे ना, अष्टमी 2 दिन हो गया। तो यही परिस्थिति बनती है जो 2 दिन हो जाता है। ठीक है, तो उसमें पंडित निर्णय लेते हैं कि इस तिथि में काम किया जाए या इस तिथि में काम किया जाए। ठीक है, तो उसमें निर्णय सिंधु करके एक पुस्तक है, उसमें बहुत सारी बातें दी गई हैं। चलिए कभी आगे मैं तो आपको मार्क दे दूंगा, आगे आप लोग पढ़ते रहेंगे और पढ़ना छोड़िएगा नहीं। ठीक है ना। अच्छा था कि मुहूर्त का ही क्लास था और मुहूर्त का ही प्रश्न आपने पूछा आशुतोष जी, और हमने बताया। बड़ा अच्छा लगता है कि कोई प्रश्न पूछे और मैं उसका उत्तर दूं। हमारे मैं चाहता हूं कि क्लास में भरपूर लोग आए और बहुत आनंद उठाएं हमारे द्वारा बताए गए विषय वस्तुओं का। और जिस भी जाति, जिस भी गोत्र के लोग आते हैं, सबका मैं बहुत सहृदय बहुत अभिवादन करता हूं। क्योंकि आज भी यदि हम जाति गोत्र के पीछे रहे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे कई भाई बहनों को क्रिश्चियन और इस्लाम में टर्न अप करा दिया जाए। ठीक है, इसीलिए आप बातों का रहस्य मत, बातों का न रहस्य बनाइए और न बातों का बतंगड़ बनाइए। आप अपने समाज को सरलता से सारी बात बताइए और सबको हिंदू बनाइए। आप कहते हैं ना कि हम लोग कितना करोड़, 1 करोड़ हिंदू हैं, 80% हिंदू बोलते हैं ना भारतवर्ष में, मान लीजिए 1 करोड़ हिंदू हैं। कहाँ है, नाम से 1 करोड़ हिंदू हैं, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के लोग कहाँ मंदिर में, कहाँ भगवान के सामने, कहाँ मत्था टेक रहे हैं। उसको तो आपने पहले हिंदू बनाया ही नहीं, सनातनी बनाया ही नहीं, तो आप शिक्षित कैसे करोगे। आपके विद्यालय में वो क्यों आए। आप देखते हो क्रिश्चियन जैसे ही बनता है उसको उस विद्यालय में नामांकन हो जाता है, उसको वहां फ्री में शिक्षा दी जाती है, उसको ड्रेस दिया जाता है, कॉपी दिया जाता है। तो कहते हैं कि वो क्रिश्चियनिटी के लिए पाइपलाइन में बहुत पैसा है, उसको फंड खर्च करने के लिए। तो हमारे यहाँ फंड खर्च करने के लिए कम पैसा है क्या। बाबाओं के पास, अखाड़ों के पास और मठों के पास और मंदिरों के पास पैसे की कमी है क्या। कोई कमी नहीं है। जितना भारत सरकार के खजाने में सोना पड़ा हुआ है, उतना सोना हमारे मंदिर और मठों में पड़ा हुआ है।
हमारे अंदर वो उदारता आ ही नहीं रही। हम सिमटते जा रहे हैं। पहले की बात, अब तो दयानंद के बाद जो परिवर्तन आना चाहिए था वो भी नहीं आया। तो हम तो यही कहेंगे कि सबको ज्ञान दीजिए, और हम तो यही कहते हैं ज्ञान हो तो कल्याण हो। हमारा ये बड़ा कोड वर्ड है। और सब मुहूर्तों के विषय में जाने, सब हमारे धर्म के विषय में जाने। आपने धर्म के विषय में बताया ही नहीं, कहते हो कि तुम भी हिंदू हो। काहे का आप उसको हिंदू बताते हो? मैं वही बताता हूँ, चिराग पासवान को आप लोग देखिएगा, इतना यहाँ से यहाँ तक जो है सो वो रक्षा सूत्र और न जाने क्या क्या लपेटे रहता है, बड़ा सा तिलक लगाता है। वो चिराग पासवान है, वो सवर्ण हो गया। समझ गए ना? बाकी जो पासवान है वो जिस जाति से आता है, दुसाध बोलते हैं हमारे यहाँ उसको। उसको मंदिर से मतलब नहीं है। समझ गए ना? उसके यहाँ पंडित सत्यनारायण की कथा कराने नहीं जाते। मैं गवाह देता हूं भाई। मुसहर है, चमार है, डोम है, हाड़ी है, ये जितने भी नीचे तबके के लोग हैं, उसके यहाँ पंडित नहीं जाएगा सत्यनारायण प्रभु का कथा करने के लिए। और वो यदि आ रहा है आपके इसमें, तो आप उसको बैठने भी नहीं देते। छुआछूत का बीमारी रखे हो आप। तो कहां से आप बोलते हो कि 1 करोड़ हिंदुस्तानी जो है सो हिंदू है, और वो बीजेपी को वोट देगा, और बीजेपी जो है सो जीत करके सत्ता में आएगी और हिंदुओं की रक्षा करेगी? ये सब गलत फहमी दूर कर लीजिए। आप जब तक सबको प्रश्रय नहीं देंगे, सबको सबको ब्राह्मण बनाओ। हमारा उद्देश्य सबको हिंदू बनाने का नहीं है। सबको ब्राह्मण बनाओ, वो अपने आप हिंदू हो जाएगा। तो चलिए, मैं कहाँ फंस गया पता नहीं। ठीक है। कल का क्लास में बहुत सारा डिस्कशन भी हुआ। अनुराधा जी भी हमको जो है सो ला करके अनीता बताए कि गुरुजी क्या कर दिए हैं कल क्लास में, जो टन टन बजे जा रहा है मोबाइल। ठीक है ना? तो हम पढ़े, हम कहे कि अच्छा कोई बात नहीं है, वो बजने दो। हाँ। गुरुजी आपको बात करनी पड़ेगी उस क्लास में। मैंने और अनुराधा जी ने बहुत ट्राई किया है। वो लोग ये कह रहे हैं कि थ्योरी क्यों नहीं पढ़ाने दे रहे, प्रैक्टिकल क्यों कर रहे अरे हैं, वो वो सब। नहीं लो। हम बोल रहे हैं हाँ। 1 साल से हम पढ़ रहे हैं गुरुजी से। आपका 2000 सिलेबस भी होगा, सब कुछ होगा, चिंता मत करो, बट शायद आप एक बार बोलेंगे तो 2006 से अच्छा बताते हैं, रहेगा। 2006 से लेकर के अब 2024 आ गया। हम अपना पढ़ाने का तरीका नहीं बदले। ठीक है ना? अरे नहीं पढ़ना है, आज मस्ती करना है, कर लो, कर पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? और कल तो गंभीर चर्चा हुई, ज्ञानवर्धक बात हुई। वही हम बोल रहे थे गुरुजी कि अगर दोबारा रिकॉर्डिंग वो लोग सुनेंगे तो उसमें कितना कुछ रूल आपने जो क्लियर किया है, और अनुराधा जी ने भी सपोर्ट किया, थैंक यू दी। लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि उनको कैसे एक्सप्लेन करें कि इसमें ज्यादा लर्न हुआ है हमसे, स्पेशली हाँ जो बिल्कुल। मेरे जैसे लोग हैं जो प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं। तो वो जब सामने ऐसे चार्ट आता है तो उससे ज्यादा रूल याद भी होते हैं और समझ में भी आते हैं। बट आप एक बार बात कर लेना क्लास में। ना ना, क्लास में तो बात करेंगे ही करेंगे। गुरुजी मेरे वो टीचर और प्रिंसिपल पना सब जाग गया जब नीलम का मैसेज आया मुझे कि मैं दीदी तो ये आपको जगा देखिए। के सो गई जाके। हाँ। गुरुजी लेकिन सबका फोन आ गया, सबने रियलाइज किया। हमने कहा नहीं, आप लोग जो कह रहे हैं लेकिन उसको समझना चाहिए ना। हम लोग कोई बच्चे हाँ। नहीं है, गुरुजी के लिए हम बच्चे हैं क्योंकि हम उनके विद्यार्थी हैं। हाँ। टीचर को ज्यादा अच्छी तरह पता होता है कि उसका विद्यार्थी कितना समझ सकता है, कितना उसको समझाना चाहिए। अब आप मैंने देखा, अननेसेसरी। आपको मैं बताता हूँ। मैंने देखा कि जो हॉरोस्कोप बोर्ड पे लगा है ना, वो हॉरोस्कोप कई प्रकार का ज्ञान दे सकता है। इसीलिए मैंने उसकी चर्चा बड़े आराम से होने दी। ठीक है ना? और हमको लगता है कि अगर हम तो बोले ना कि अगर इतना सीख लिए, तो मेडिकल में हमको और सिखाने की जरूरत नहीं है। आप धीरे धीरे अपने अभ्यास से मेडिकल कंप्लीट कर लोगे। बाकी जो है वो सिलेबस कुछ नहीं होता।
हम उसको मानते ही नहीं। सिलेबस खत्म करना है तो 8 दिन दे दो हमें, मैं सिलेबस खत्म कर देता हूँ। 9वें दिन का सिलेबस ही नहीं बचेगा तो किसी के पास। ठीक मेरा है, गुरुजी ये कहना है, तर्क कीजिए, कुतर्क नहीं। हाँ, चलिए गुरुजी कोई हमारे बात एक नहीं, कभी प्रोफेसर थे, कभी। वो फर्स्ट डे क्लास में आके सिलेबस लिखवाते थे और कहते थे आज सिलेबस लिखवा दिया ना, मेरी क्लास खत्म। हाँ अब तुम लोग जब बोलोगे पढ़ना है तो मैं पढ़ाऊंगा। हाँ तो वो लर्निंग बाय डूइंग हम लोगों ने शुरू से सीखा, और हम अब तो गुरुजी बहुत चीजें बदल गई हैं, हाँ, बहुत कुछ है पढ़ने को। लेकिन मेरा ये कहना है, तर्क कीजिए, कुतर्क नहीं। हम्म, माहौल मत खराब कीजिए। हमने कल बहुत कुछ पढ़ा गुरुजी, मैंने 2 पन्ने लिख दिए उन सब के। मैं बोली कुछ नहीं, सुनती रही, लेकिन मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। जी जी। तो हाँ जी धन्यवाद कोई गुरुजी, गुरुजी कल बात की इसके नहीं। आप लिए। सच्ची में चार्ट बहुत अच्छा था। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं, क्लास में फिर बात हो ही जाएगी। तो हम लोग कह रहे थे कि मतलब आज के क्लास को भी, चूंकि 15 अगस्त की पूर्व संध्या पे हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, तो 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं भी। और हम स्वतंत्र हैं। आपको भी गुरुजी। हाँ, हम स्वतंत्र हैं, लेकिन बंदूक से घिर करके स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। ठीक है ना। सबसे पहले कल सारा बॉर्डर सील होगा। आप गाड़ी यूपी से दिल्ली लेके जा रहे हो तो डिक्की खोलो, ये करो वो करो, चेक होगा। वो सुबह सुबह ही होगा, 12 बजे के बाद फिर फ्री है। फिर जितना बम मारना है जाओ दिल्ली लेकर के, कोई दिक्कत नहीं। हम कैसे स्वतंत्र हुए कि आज हम आजाद नहीं हैं। ठीक है ना। हम अपना आजादी भी आजादी से नहीं मना पा रहे हैं, सुरक्षा के बीच में मना रहे हैं। तो ठीक है। और हमारे यहाँ क्या हुआ कि कई लोग आए जिन्होंने प्रयास किया समाज को बदलने का। गलती से वो अल्पायु हुए। ठीक है। तो और दूसरा क्या हुआ, रास्ता एक ही होना चाहिए, ट्रैक जो है एक ही होना चाहिए। लेकिन हमारे धर्मों में सरलता इतनी है कि हम अपना अखाड़ा खुद बना लेते हैं। ठीक है ना। हमारे यहाँ अखाड़े का परंपरा है, आप लोग जानते हैं उसको क्या बोलते हैं, महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर की परंपरा है। हमारे यहाँ आदि शंकराचार्य की परंपरा है। तो ये रामदेव की परंपरा कहाँ से आ गई? ये जगत गुरु जग्गी की परंपरा कहाँ से आ गई? ये श्री श्री 108 रविशंकर की परंपरा कहाँ से आ गई? ये पहले वर्तमान में कुकृत में जेल में डले हुए श्री आसाराम बापू की परंपरा कहाँ से आ गई? तो ये गलत होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। ठीक है ना। ढेले भर का ज्ञान नहीं है और कथा बाँचने बैठ जाते हैं। आजकल और भी बड़ा प्रॉब्लम है कि लोग लिखते हैं हम IIM है, अहमदाबाद से या फलाने ढिमकाने बड़े अच्छे जगह से हैं, और हमने नौकरी छोड़ी और अपना बाबा का काम शुरू किया है। तो लोग सोचते हैं इतना विद्वान आदमी है, IIT IIM करने के बाद। वैसे केजरीवाल को देखिए ना, वो IIT बोलता है अपने आप को, और उसके बाद उसने IRS निकाला और तब वो चीफ मिनिस्टर बना। और फिर कहता है रुपया तब उठेगा जब उस पर गणेश जी का फोटो लगेगा। ठीक है ना, लक्ष्मी गणेश का फोटो लगवा दो। समझने में विलंब जो भी हो, लेकिन लोग समझ तो जाते ही है ना कि आपको भी राजनीति ही करना था। एंट्री रास्ता ढूंढ रहे थे।
वो रास्ता प्रशस्त हो, इसीलिए आप अपनी डिग्री बता रहे थे, आप अपना पोजीशन बता रहे थे, बाकी और कुछ नहीं है। बाकी वही है कि आप एक पैसेज पा लिए, अब राजनीति में आ लिए, अब फिर सब वो कहते हैं ना कि चलिए तो हम लोग आज अब जल्दी पे शुरू कर लेते हैं। उपनयन संस्कार की बात करते हैं। तो मैंने संस्कारों की बहुत बात की, लेकिन क्या उपनयन संस्कार श्री राम शर्मा आचार्य जी के आने से पूर्व, श्री राम शर्मा आचार्य आप लोग जानते होंगे, शांति कुंज हरिद्वार, ठीक है ना, उनका अभी अपना अखाड़ा था। जैसे अभी जगत गुरु जग्गी का है, वैसे अब थोड़ा कम हो गया है। एक जमाने में उनका भी बड़ा, जब हम कॉलेज में पढ़ा करते थे ना, +2 में, तो उस समय श्री राम शर्मा आचार्य का बहुत बहुत हर जगह ख्याति था, ठीक है ना। उनके जीते जी रहा, बाद में उन्होंने अपने ट्रस्ट में अपने बेटी और दामाद को, जो दामाद लंदन में डॉक्टर थे, उनको ही बुला करके अब इतना बड़ा संपत्ति दे दिया, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा करके दे दिया। वो दूसरे को कैसे देता था? अपने बच्चे को दे दिया। तो ये नहीं समझ में आता है। और हमारे यहाँ शंकराचार्य ब्रह्मचारी होंगे, इसीलिए मैंने कहा कि रास्ता एक होना चाहिए। नियम है, जो ब्रह्मचारी नहीं है वो शंकराचार्य नहीं होगा। जिसने गृहस्थ को स्वीकार कर लिया उसको शंकराचार्य नहीं बनाया जाएगा। लेकिन हमारे यहाँ तो अलग से अखाड़ा बनाने के लिए ये नियम नहीं है ना। वो गृहस्थ संत थे। बाकी रामदेव जी ब्रह्मचारी हैं, श्री श्री रविशंकर ने शादी नहीं किया है, हैं कई लोग ऐसे, लेकिन हम उसको उस श्रेणी में नहीं ला सकते। उतनी विद्वता उनको प्राप्त नहीं है। उनको टेक्निक प्राप्त है कि कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित करें। वो लोग टेक्निक से चलते हैं, विद्वता से नहीं चलते। चलिए आगे आप लोग समझिएगा। तो उपनयन संस्कार ब्राह्मणों के अलावा और किसी का नहीं होता था। बाद में किसका होने लगा? तो भूमियारों का होने लगा, राजपूतों का होने लगा, लालाओं का होने लगा, अर्थात सवर्ण जो थे उनको उपनयन पहनाना शुरू किया। हम लोगों का उपनयन संस्कार 5 साल में, 7 साल में, 9 साल में होता था। बाकी लोगों का जो भी उपनयन संस्कार शुरू हुआ, वो उसके शादी के समय एक यज्ञोपवीतम परम पवित्रम प्रजापतिर्ज सहजम पुस्तायुग्मग्रम प्रतिमुन शुभ्रम यज्ञोपवीतम बलमस्तु तेजा, मंत्र डाला, 5 आदमी ने पकड़ा, गले में डाल दिया, उपनयन हो गया। ये उपनयन नहीं होता। आज बोलिए कितने वैश्य लोग हैं, कितने शूद्र लोग हैं, जिसको आप आज के भाषा में जो भी कह रहे हो, किसका उपनयन होता था? किसको उपनयन संस्कार मिल पाता था? नहीं मिल पाता था। अब सबके उपनयन संस्कार होने चाहिए ना। ये 16 संस्कार यदि इंसानों के लिए बनाया गया है तो सबको का होना चाहिए। इससे आप किसी को वंचित क्यों रखते हैं? और जिस दिन समानता हो जाएगी उस दिन हमारे धर्म से अच्छा किसी का धर्म नहीं होगा। हमारे धर्म टुकड़ों में बटा हुआ है सिर्फ इसलिए कि हमारे अंदर आपस में समानता नहीं। और यदि समानता हो गई तो आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। हम इसीलिए कहते हैं कि अब हिंदू नहीं बनाना है, अब सबसे पहले ब्राह्मण बनाना है। सबको ब्राह्मण बनाइए, ठीक है ना। एक अभियान चलना चाहिए कि आओ ब्राह्मण बने, ठीक है ना। सब पढ़ेगा लिखेगा, सबको ज्ञान होगा, सब आगे बढ़ेगा, उसको फिर क्यों आरक्षण की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी आरक्षण की जरूरत। लेकिन जब तक आप ब्राह्मण नहीं बनाएंगे आप हिंदू बना ही नहीं सकते। सबसे बड़ा रोड़ा ब्राह्मण ही तो है। सबको ब्राह्मण बनाइए पहले।
फिर आप हिंदू, अपने आप बन गया वो हिंदू। ठीक है ना। तो श्री राम शर्मा आचार्य जी ने क्या किया कि कोई भी संस्कार की पुस्तक है, वो उपनयन संस्कार भी है, वो 16 संस्कार, शादी भी कराता है, उसमें कोई भी पंडित है, वो जाति धर्म नहीं देख रहा है, उसमें कोई भी जो जानकारी हो गया, जो पुस्तक पढ़ सकता है वो पुस्तक पढ़ के आपका संस्कार करा दिया, आपका विवाह हो गया। तो वो चला, फिर बंद है। अब क्या है, सिर्फ संस्था चल रहा है, चंदा चिट्ठा इकट्ठा हो रहा है, लेकिन जो उद्देश्य था कि सबको उपनयन पहनाया जाएगा, सबको समान बनाया जाएगा, गायत्री मंत्र महामंत्र बोलते हैं, जो बड़े बड़े विद्वान आचार्य होते हैं वो इसको जपने का पैसा नहीं लेते। आप खुद से जप लो, अगर उनसे जपवाना है तो वो फ्री जपेंगे, महामंत्र का पैसा लेंगे नहीं। और पहले इसको कानों में ही बोला जाता था, इसका उच्चारण भी नहीं किया जाता था। अब क्यों नहीं किया जाता था, ये सब द्वंद में नहीं पड़ेंगे, लेकिन क्या अब करना चाहिए तो करना चाहिए। क्या महिलाएं कर सकती हैं तो कर सकती हैं, और वो उसी महामंत्र को पकड़ करके आगे बढ़े। तो उस महामंत्र के प्रभाव से उनकी संस्था दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की की। लेकिन श्री राम शर्मा जी के गुजरने के बाद फिर ये जो एक अभियान था, अभियान के रूप में चलता था, गायत्री यज्ञ होता था, माथा पे कलश लेकर के हर जात की महिलाएं उसमें भाग लेती थी। मुझे याद है, हर जात की महिलाएं भाग लेती थी। ठीक है ना। तो वो अभियान समाप्त हो गया, अब वो अभियान नहीं चलता। अब लोग अपने अपने घर में गायत्री यज्ञ करते हैं, आरती का पैसा हरिद्वार शांति कुंज भेज देते हैं, हो गया, वहां पैसा पहुंचते रहता है और संस्था चल रहा है। संस्था को चलाने के लिए एक बार धन इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो संस्था अपने आप चलता है। तो आगे इस अभियान को चलाना चाहिए, तो सबका उपनयन होना चाहिए। तो पहले हमने ये कहा, अब उपनयन संस्कार की बात कर लेते हैं। तो उपनयन जो होता था वो द्विज, द्विज का मतलब है कि पहले जब तक आपका उपनयन नहीं हुआ है तब तक आप ब्राह्मण नहीं हो। द्विज तभी कहलाएंगे जब आपका उपनयन हो जाएगा। तो उसके पहले क्या कहलाते थे, तो बटुक। क्या अन्य जाति के लोग जिसका जीवन भर उपनयन नहीं होता उसको बटुक बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। तो उपनयन होने के बाद ही आप ब्राह्मण हुए, द्विज कहलाए। और द्विज किसको कहते हैं? पुनः जन्मा, अर्थात दो फिर बार से जो जन्म जन्म लिया। लेता है। हाँ, फिर से जो जन्म लिया उसको द्विज कहते हैं। कहा जाता है कि उपनयन संस्कार ब्रह्मचर्य की अवस्था में दे देना चाहिए। आप लोग ना लंबा खींच जाए चिंता मत कीजिएगा, सोचिएगा कि मतलब वो मेडिकल वाला क्लास वाला हाल ना हो। कभी कभी डर लग रहा है कि मैं अपने मूड में पढ़ा रहा हूँ और बाद में। तो ब्रह्मचर्य की अवस्था में उपनयन संस्कार हो जाना चाहिए। हमारे यहाँ उपनयन संस्कार होता है तो दावत होती है, ब्राह्मणों को भोज मतलब दावत दिया जाता है। 2-2 दिन की दावत होती है, एक दिन मंडप पूजन का, एक दिन उपनयन का। ठीक है। कौन कितने लोगों को खिला रहा है, कितने मिष्ठान परोस रहा है, इससे उसका उपनयन अच्छा हुआ ये माना जाता है, हमारे यहाँ जो प्रचलन है।
कहा जाता है अब ये प्रचलन धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। क्यों? आप अपने बच्चे को पढ़ा रहे हो, उपनयन का दिन आया और बच्चे का एग्जाम है, वो फुर्सत में है ही नहीं। तो 10 साल हो गया, 12 साल हो गया, 15 साल हो गया, 20 साल हो गया, बच्चे का उपनयन ही नहीं हुआ। अब शादी फिक्स हो गई तो 1 साल पहले उपनयन कर रहे हैं, या नहीं तो जिस दिन शादी है उसी दिन उपनयन डाल रहे हैं। 40% ऐसे ब्राह्मण हैं हमारे बिहार की बात मैं बताता हूं, यूपी तो पहले से ही बर्बाद है, कि 40% ब्राह्मण ऐसे हैं जिसका उपनयन शादी के 1 साल पूर्व बासुकीनाथ में, देवघर में, बटेश्वर में, ऐसे तीर्थ स्थानों में जाकर के उसका उपनयन पहना दिया जाता है। अब पहना दिया जाता है, 4 दिन तक चतुर्थी नहीं होता, ब्राह्मण भूखे नहीं रह, जो जिसका उपनयन हुआ है वो व्रत में नहीं जाता, दंड नहीं लेता। अब सिर्फ उपनयन डाल दिया जाता है, उपनयन संस्कार नहीं किया जाता। तो इसीलिए आप अपने पुत्र से कितना उम्मीद करते हैं कि वो आपकी आकर के सेवा करेगा, जब आपने संस्कार ही सही नहीं दिया तो सेवा कहाँ से करेगा। तो उसको ब्रह्मचर्य की अवस्था में दे दिया जाए तो ज्यादा अच्छा है। और इस संस्कार में सबसे प्रभावी मंत्र जो होता है वो गायत्री मंत्र होता है, और इसी का उपदेश दिया जाता है। और इस संस्कार का उद्देश्य होता है कि जातक समाज में अनुशासित जीवन के साथ आगे बढ़े। अब मैं एक एक शब्दों को ना तोड़ना चाहता हूं कि जातक समाज में अनुशासन के साथ आगे बढ़े। आप जब समाज में अनुशासन के साथ आगे बढ़ने की बात करते हो तो सिर्फ ब्राह्मण के उपनयन करने से हो जाएगा? समाज में ब्राह्मण कितने हैं? मुट्ठी भर भी नहीं है, आप अंगुली पे गिन सकते हैं ब्राह्मणों को। तो सिर्फ उसी का संस्कार कर रहे हैं आप, उसी को संस्कार दे रहे हैं आप। अन्य लोगों को जब तक आप इस प्रकार के संस्कारों से संस्कारित नहीं करेंगे तब तक आप समाज में अनुशासन की व्यवस्था कैसे ढूंढेंगे? प्रशासन ही अनुशासन ला सकता है, समाज में अनुशासन नॉर्मल तरीके से नहीं आएगा जब तक हम अपने 16 संस्कारों को अपने से नहीं मानेंगे। और उसमें भी उपनयन संस्कार उसमें सबसे बड़ा है। यहाँ गुरु होते हैं, गुरु उपदेश देता है, और आपको, आप समाज में किस लिए आए हो, आपको आगे बढ़कर के समाज के कल्याण के विषय में क्या कार्य करना है, वो इस संस्कार के बाद ही आपके अंदर जागृत होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो समाज को अनुशासित जीवन के साथ समाज में आगे बढ़ना ये सिर्फ ब्राह्मणों की जिम्मेदारी या ठेकेदारी नहीं है। कहा जाता है कि उपनयन में 3 सूत का धागा बाएं कंधे से दाहिने कंधे के नीचे तक पहनाया जाता है। 3 सूत का अर्थ है पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण। तीनों ऋणों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करें। तो ये जो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, ये सब ब्राह्मणों की ठेकेदारी में है क्या? अन्य लोगों को देव ऋण, पितृ ऋण, ऋषि ऋण नहीं है क्या? अगर अन्य लोगों को भी देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण है तो उनको भी ये 3 सूत का धागा बाएं कंधे पर से दाहिने हथेली के बाजू के नीचे से निकाल करके और उसको भी संस्कारित करना चाहिए। ठीक है ना? जब तक आप उसको संस्कारित नहीं करेंगे तब तक अच्छा नहीं। तो चलिए
आगे बढ़ लेते हैं। अब यहां तक हमने अपनी कुंठा भी निकाली, है ना। कि समाज में समरसता ढूंढते हैं, लेकिन हम हर बात समाज के साथ करना नहीं चाहते, और कई ऐसी बातें हैं जो समाज को तो बताना ही नहीं चाहते। तो जब तक आप समाज से छुपाएंगे, समाज को बताएंगे नहीं, और समाज के लिए अलग अलग अनुशासन लेकर के आएंगे, तब तक समाज बटा ही रहेगा। मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। समझ गए? ये एकदम तय है कि मोदी जी के कहने से कुछ नहीं होगा। ये जन जागरण होगा तभी संभव है, और जन जागरण हमारे ये नेतागण कभी होने नहीं देंगे। ठीक है ना। और दूसरा होता है कि कोई यदि इस बीड़ा को लेकर के चलता है, उसके जीवन के बाद ये उद्देश्य समाप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद का आश्रम चल रहा है, लेकिन प्रभाव स्वामी विवेकानंद के आश्रम का हर जगह है क्या? नहीं है। कहते हैं आशुतोष जी महाराज का आश्रम चल रहा है। क्या समाज के ऊपर उतना ही प्रभाव आशुतोष जी के मरने के बाद है क्या? नहीं है। और भी नाम सुन लीजिए। बड़े दार्शनिक हुए और उपदेशक हुए अरविंदो। अरविंदो ने संस्था बनाई, उनकी संस्था चल रही है। समाज के ऊपर अरविंदो का प्रभाव है क्या? तो आप समाज को कैसे बदलेंगे? तो ये सब क्यों नहीं अरविंदो जैसे उपदेशक का प्रभाव हमारे समाज पे रहा? क्यों नहीं स्वामी विवेकानंद के प्रभाव हमारे सामने उपस्थित रहे? दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना कर दी, वो समाज है, लेकिन उस समाज का प्रभाव अन्य सामाजिक लोगों को क्यों नहीं हुआ? ये सब यक्ष प्रश्न है। और आप कहते हैं कि समाज में बिखराव है तो इसको एक कर दें और हमको वोट मिल जाए और हम जीत जाएं, ये संभव नहीं। चलिए, यहां तक हो गया। अब आगे उपनयन संस्कार के विषय में ही आगे बढ़ते हैं। तो आप लोगों में से जिनको भी अवसर मिले, अपना स्वयं उपनयन संस्कार करवा लीजिएगा। अपने बच्चों का उपनयन संस्कार करवाइए। ठीक है ना। और मुख्य धारा में उसको जोड़िए। कुछ दिक्कतें आएगी, कुछ परेशानियां आएंगी, सबको मुख्य धारा में लाने में कुछ परेशानियां आएंगी। आप विशिष्ट हो, इस पे प्रहार होगा, लेकिन समाज के लिए कितने कल्याण का कार्य हो जाएगा, ये भी तो समझो ना। तो कहते हैं विप्रानाम व्रत बंधनम निगदितम गर्भा जनेर वाष्टमे वर्षे वाप्य अथ पंचमे क्षिति भुजाम षष्ठे तथैकादशे। विप्रानाम शुरू ही हुआ विप्रानाम, और विप्र का मतलब ब्राह्मण। अब और क्या कह सकते हैं, शास्त्र है हमारा। तो गर्भाधान समय से व जन्म समय से 5वें 8वें वर्ष में ब्राह्मण का
छठे 11वें वर्ष में क्षत्रिय का, 8वें और 12वें वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार श्रेष्ठ है। उपरोक्त समय से दूने वर्ष तक उपनयन मध्यम होता है। अब देख लीजिए, गुरुजी इसका मतलब जस विद्या थोड़ा बोल लेने दो, 5 मिनट बोलेंगे, उसके बाद फ्री कर देंगे, छुट्टी कर देंगे। आज जी हमने जी बोल ज्यादा लिया। तो यहाँ पे भी आपने समानता नहीं रहने दिया, ठीक है, कोई बात नहीं। ब्राह्मणों के लिए अलग वर्ष बताया, क्षत्रियों के लिए अलग वर्ष बनाया, वैश्यों के लिए अलग वर्ष बनाया, शूद्रों का तो नाम ही नहीं लिया। समझ रहे हैं ना? तो ओबीसी भी लोग बोलते हैं, वो भी नहीं आया इस श्रेणी में। तो क्या आगे कोई मुहूर्त अच्छा बनेगा जिसमें ओबीसी को भी लिया जाएगा? तो मेरा कहना ये नहीं है कि ये सारे मुहूर्त का गलत हो गए हैं। मैंने कहा कि पहले ये था ही नहीं कि अन्य लोगों को भी संस्कारित करना है। पहले सिर्फ ब्राह्मण की ही बात होते रही, राम युग, क्या कहते हैं, राम के युग में, कहते हैं राम राज्य में ब्राह्मणों की ही बात होती रही। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन समझने के लिए आपको समझने दिया ही नहीं जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि बहुत कुछ लोगों को समझने दिया जाए और कुछ त्रुटियां हैं तो उसको ठीक किया जाए, क्योंकि वेद से बड़ा कुछ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गर्भाधान या जन्म समय से 5वें और 8वें वर्ष में ब्राह्मण का, छठे और 11वें वर्ष में क्षत्रियों का, 9वें और 12वें वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार श्रेष्ठ है। उपरोक्त समय से दूने वर्ष तक, अर्थात 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 ब्राह्मण का, 6 दूनी 12, 11 दूनी 22 क्षत्रिय का, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24 वर्ष में वैश्यों का यज्ञोपवीत संस्कार श्रेष्ठ है। उपरोक्त समय से दूने वर्ष तक उपनयन मध्यम होता है, ऐसा कह सकते हैं। अब सुलभ है कि क्षत्रियों का, वैश्यों का जो उपनयन होता है वो शादी वाले दिन ही उपनयन उसको डाल दिया जाता है और शादी फिर करा दी जाती है। न उसको उपनयन का महत्व बताने की जरूरत है और न और कुछ। जो फैक्ट है, आप लोग भी हमसे अलग नहीं, हम इसी समाज में रहते हैं, आप भी इसी समाज में रहते हैं, इस बात को जरूर मानते हो। आगे व्रत बंध का मुहूर्त कहा गया है। क्षिप्र संज्ञक, ध्रुव संज्ञक, अश्लेषा, चर संज्ञक, मूल, मृदु संज्ञक, तीनों पूर्वा और आद्रा। इन नक्षत्रों में रविवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, सोमवार, इन वारों में द्वितीया, तृतीया, पंचमी, एकादशी, द्वादशी, दशमी, इन तिथियों में शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष में पंचमी के दोपहर के पहले तक ही उपनयन करना शुभ होता है। अब आगे देखिए, लिखता है शुक्र, गुरु, चंद्र और लग्नेश
लग्नेश आपके जन्म पत्रिका का। शुक्र, गुरु, चंद्र और लग्नेश छठे और आठवें स्थान में हो तो उपनयन संस्कार अशुभ है। 12वें में चंद्र शुक्र हो और लग्न में तथा लग्न में 8वें में और 5वें स्थान में पाप ग्रह हो तो भी उपनयन संस्कार अशुभ है। अब ये शुद्धि की बात हो रही है। अब ये नहीं कहेंगे कि 12वें में शुक्र है तो उसको दोष नहीं लगता है। यहाँ 12वें में चंद्रमा शुक्र हो तथा लग्न में 8वें में 5वें में स्थान में पाप ग्रह हो तो अशुभ है। आगे कहता है उपनयन में लग्न से छठे, आठवें, 12वें इनसे भिन्न स्थान में शुभ ग्रह हो, मतलब छठे, आठवें, 12वें में कोई ग्रह न हो, इनसे भिन्न स्थान में शुभ ग्रह हो। तीसरे, छठे, 11वें इनमें पाप ग्रह हो। पूर्ण चंद्रमा वृष कर्क राशि का होकर लग्न में हो तो उपनयन शुभ है। ये बहुत जरूरी है आप लोगों को लिख लेना। ब्राह्मण आदि वर्ण तथा वेदों के स्वामी और जानकारी है, ज्ञान है, बहुत अच्छा चीज है, ये प्राप्त करना ही चाहिए। तो ब्राह्मण वर्ण का जो स्वामी है वो गुरु और शुक्र है। क्षत्रिय वर्ण का जो स्वामी है वो मंगल और सूर्य है। वैश्य वर्ण का जो स्वामी है वो चंद्रमा है। शूद्र वर्ण का जो स्वामी है वो बुध है। और अंत्यज्यों, चांडालों आदि का, अब ये आप लोग समझिएगा, यहां जहां शूद्र लिखा गया ये ओबीसी है और जहां अंत्यज और चांडाल लिख दिया गया वो है अति, जिसको शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं। ठीक है ना? तो वो अंत्यज चांडालों के स्वामी शनि है। जबकि जब हम आपको ज्योतिष में पढ़ाते हैं, मुहूर्त में थोड़ा सा भिन्नता है, तो वहां शूद्र वर्णों का स्वामी शनि को देते हैं, बुध और चंद्रमा को वैश्य वर्ण का बताते हैं। लेकिन यहाँ चंद्रमा को वैश्य वर्ण का माना है, बुध को शूद्रों के लिए माना है, ओबीसी को शूद्र के लिए, शूद्र के श्रेणी में रखा गया है। और अंतज और चांडाल जाति, चांडाल जो घाट पे वो हरिश्चंद्र का बिरादरी, समझ गए ना? हरिश्चंद्र जो राजा थे उसको भी डोम राजा बोलते हैं ना। वो भी घाट पे काम किए थे अपने। अब कहानी आप लोग जानते ही होंगे, नहीं तो हरिश्चंद्र की कहानी लिख करके गूगल सर्च करके पढ़ लीजिएगा। जो लोग नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए कर, तो उसको चांडाल जाति बोला जाता है। जो सबसे लोअर तबके का लोग है उसको चांडाल जाति बोला जाता है। ठीक है? तो उसके स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। तो यहाँ 4 वर्णों के जगह 5 वर्णों में बांट दिया। ये तकनीक किसने लगाया? ब्राह्मणों ने लगाया ना कहीं, समझिएगा। तो क्या इस तकनीक पे काम करना चाहिए? नहीं भाई, शूद्र ही वर्ण होगा। 5वां ये जो तुम अंत्यज और चांडाल लिखो, नहीं लिखो,
इसको समेटो, बुध को वैश्य में डालो और शनि को शूद्र में डाल करके कहानी खत्म करो। इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से तो एक एक बढ़ाते हुए आज 200 जातियां भी से भी कम पड़ जाती हैं गिनने में, उससे भी अधिक जातियां हो गई। चलिए, तो अब ऋग्वेद के स्वामी गुरु हैं, ऋग्वेद के स्वामी गुरु हैं यजुर्वेद के शुक्र, सामवेद के मंगल और अथर्ववेद के स्वामी बुध हैं। फिर से सुन लीजिएगा, ऋग्वेद के स्वामी गुरु हैं यजुर्वेद के शुक्र, सामवेद के मंगल और अथर्ववेद के स्वामी बुध हैं। तो कहा गया है, ऊपर कहे हुए जो हमने आपको बताया है, वेदों के स्वामी का दिन हो और उसी का लग्न हो, अर्थात गुरुवार हो और गुरुवार का दिन हो। ऋग्वेद का स्वामी गुरु हो गया तो गुरुवार का दिन हो, यजुर्वेद का स्वामी शुक्र हो गया तो शुक्रवार का दिन हो, और गुरु और शुक्र दोनों ब्राह्मणों के लिए बताया गया, ये भी जानते हैं। मंगल और सूर्य क्षत्रियों के बताया गया, ये भी जानते हैं। तो मंगल सामवेद, तो कहा गया कि उसी का लग्न हो तथा उसी से बलवान, उसी का लग्न हो तथा वे बलवान हो, जो ग्रह जिसका, जैसे शुक्रवार बलवान हो, गुरु बलवान हो, मंगल बलवान हो, बुध बलवान हो, तो उपनयन अति शुभदायक होता है। साखेश और सूर्य चंद्रमा गुरु बली हो तो भी उपनयन शुभ होता है। तो सूर्य चंद्रमा और गुरु, इस तीनों को ही देखना है और चौथे को देखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। और कहा जाता है कि गुरु शुक्र शत्रु के घर में या किसी ग्रह से पराजित हो या नीच में हो, तो ऐसे समय में उपनयन संस्कार किया हुआ बालक वेद शास्त्र के कथित कर्म से रहित होता है, वो वेद शास्त्र नहीं पढ़ता है। अब कहता है, जन्म अक्ष मास लग्नादो व्रते विधा धिको व्रति आद्य गर्भे अपि विप्राणाम छत्रादीनाम नादिमे। जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, जन्म दिन, इनमें ब्राह्मण के ज्येष्ठ बालक और क्षत्रिय वैश्य के दूसरे गर्भ के बालक का उपनयन संस्कार हो तो बालक प्रसिद्ध विद्वान होता है। फिर से सुनिएगा, जिसका उपनयन संस्कार होना है उसका जन्म नक्षत्र, जन्म मास, जन्म लग्न, जन्म तिथि, जन्म दिन, इनमें यदि ब्राह्मण के ज्येष्ठ बालक का और क्षत्रिय और वैश्य के दूसरे बालक का उपनयन हो, संस्कार हो, तो वो बालक प्रसिद्ध विद्वान होता है। तो हम लोगों 5 भाई थे, 2 ममेरे भाई थे, 3 मौसेरे भाई थे हम लोग। ननिहाल में मेरा उपनयन हुआ था, ठीक है ना। तो 5 भाइयों का हुआ, तो पांचों का जन्मदिन, जन्म नक्षत्र, ये सब थोड़ी मिलाया गया होगा, ये मिलाया नहीं जाता है। लेकिन यदि अगर मिलता है आपको, जिसका वो प्रसिद्ध होता है, उसको जो संस्कार प्राप्त होता है वो बहुत अच्छे तरीके से ग्रहण करता है। तो घर में 4-5 बालक हो गए, बट छोटे बड़े अब सब मिल करके एक साथ उपनयन कर लेते हैं। तो संयोग से हमारा ननिहाल में हुआ, किसी का दादी के परिवार में होता है तो बड़े पिताजी का बेटा है, चाचा का बेटा है, बुआ का बेटा है, मौसी का, सब लग गया, सबका एक साथ उपनयन हो गया, एक ही खर्चे में निपट लिए सब।
समझ गए? हमारे यहाँ ऐसा होता है। यूपी में उपनयन में खर्चा ही नहीं है, डाले हो गया। वो लोग, हम लोगों के यहाँ जो उपनयन बनता भी है ना, वो भी बड़ा सूत काट करके पहले बनता था, अब कच्चा धागा ला करके बनता है। यूपी वाले बाजार से खरीद करके उपनयन पहन लेते हैं। उसको इससे भी मतलब नहीं है कि 3 परवल का पहनना है कि 5 परवल का पहनना है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। चलिए ठीक है, अच्छा है। गुरु शुद्धि जरूरी है। बालक और कन्या के जन्म राशि से, अब ये गुरु शुद्धि ऐसे लिख रहा है जैसे लग रहा है कि शादी के लिए भी लिखा जा रहा हो। 9वें, 5वें, 11वें, दूसरे और 7वें, आप लोग समझिएगा। दूसरे, 5वें, 9वें और 11वें में का गुरु स्थिर कारक होता है, और 7वें में भी पति के लिए कारक होता है। तो इसीलिए बालक के जन्म राशि से 9वें, 5वें, 11वें, दूसरे, 7वें इन स्थानों में गुरु श्रेष्ठ होते हैं। 10वें, छठे, तीसरे और पहले इन स्थानों में पूजा द्वारा शुभ होते हैं, अर्थात 10वें में है, छठे में है, तीसरे में है और पहले स्थान में लग्न में है, तो गुरु का पूजा कर लीजिए, गुरु की आराधना कर लीजिए, वो ठीक हो जाएगा। 4, 8, 12 में वे अशुभ ही होते हैं, इसमें पूजा से भी शुभ नहीं होता, इसलिए गुरु 4, 8, 12 में न हो। जिस लग्न को आप शुद्ध कर रहे हैं उससे चतुर्थ, अष्टम और द्वादश में गुरु ना हो। अगर चतुर्थ, अष्टम, द्वादश में गुरु हो तो क्या हो, अपने उच्च का हो, अपने राशि का हो, अपने मित्र के घर का हो, अपने नवांश का हो, वर्गोत्तम नवांश का गुरु यदि 4, 8, 12 इन दुष्ट स्थानों में हो तो भी शुभ है, और नीच या शत्रु का हो तो भी अशुभ है। यज्ञोपवीत के लिए वर्जित काल कृष्ण पक्ष में यज्ञोपवीत नहीं किया जाता, प्रदोष काल में यज्ञोपवीत नहीं होता। शनिवार में रात्रि में, दोपहर के बाद, प्रातः, सायंकाल में, मेघ गर्जन पर, गल ग्रह, यह 8वीं तिथि गल ग्रह कहलाती है। गल ग्रह लिख लीजिए, ऐसे आगे आप लोगों को बताएंगे। गल गल ग्रह ग्रह, गल ग्रह 8 तिथि होता है इसमें। त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, प्रथमा, सप्तमी, अष्टमी, नवमी और चतुर्थी, इसमें उपनयन संस्कार अशुभ कहा गया है। इतना ही मान लें तो बहुत हो जाए, समझ गए ना? बाकी तो कथा अनंत है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, ठीक है ना? तो आप लोगों के मन में यदि कोई प्रश्न आ रहा हो तो पढ़िए। गुरुजी, गलग्रह स्थिति दोनों पक्ष के लिए है? नहीं, कृष्ण पक्ष में मानना है, शुक्ल पक्ष में नहीं मानना। और दूसरा गुरुजी, वो लग्न का अष्टम भाव का स्वामी लग्न नहीं होना चाहिए, यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं? वो सब अप्लाई कर सकते। ठीक है, थैंक यू। और बताइए, आप लोगों ने आज मुहूर्त पढ़ा या सोशियोलॉजी पढ़ लिया, पता ही नहीं। ठीक है ना? बहुत अच्छा लगा गुरुजी। हम यहाँ पे देखते गुरुजी, हैं कि समाज में जो विभेद है ना, मैं अपना गांव का बात बताता हूँ। मेरा दोस्त है, ब्राह्मण है, और रोज दारू पी के पड़ा रहता है। प्लान हो गया, लेकिन वो मंदिर में आएगा, उसको कोई विरोध नहीं करेगा। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं, लोअर कास्ट लोग हैं, जो पूरा शुद्ध पुत्र रहते हैं, लेकिन उनके लिए मनाही है। इसमें क्या बोलेंगे गुरु जी? वो लोग खुद नहीं जाना चाहते। पहला तो ये है कि वो लोग भाई मान लेते हैं, ठीक है ना? अब बताइए, हमारे हमारे गांव या आपके गांव की बात बताते हैं। वो तो बाजा बजाते हैं, उसको तुतरू बाजा को क्या बोलते हैं, बिस्मिल्लाह किया बजाता था।
शहनाई। शहनाई। हाँ। तो दुर्गा मंदिर के आगे शहनाई बजता है पूरे कलकत्ता में। आपके उड़ीसा में बजता है, हमारे बिहार में बजता है, आप लोग देखे होंगे। और उसके साथ दो चार ढोल भी होता है ऐसे ऐसे बजाने वाला, ठीक है ना। वो सारे बजाने वाले 70% चमार जाति के होते हैं। वो मंदिर में घुसेंगे नहीं, लेकिन वो मंदिर के बाहर बैठ करके शहनाई बजाते रहेंगे। आप बताइए, शहनाई सगुन है और ये धुन माता को प्रिय है, बजाएगा चमार, लेकिन वो मंदिर में नहीं जाएगा। समझ गए। वो बाहर ही बजाएगा। पंडित जी आप जाइए, उसको जगह दे दिया जाएगा, चटाई, बोरा, या आजकल तख्त भी दे दिया जाता है, चौकी जिसको बोलते हैं, उस पर बैठ करके वो बजाता रहेगा, लेकिन वो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा। और वो अनवरत बजाता रहता है, वो उठ के गया उसका दूसरा आएगा, ठीक है ना। हमारे साले के बेटे का उपनयन था, समझ गए ना। तो इन लोगों ने कोई बैंड पार्टी या शहनाई वादक कुछ किया ही नहीं था। तो हमारे जो मामा ससुर थे उसने कहा कि कोई बजाने वाला नहीं है, बताइए। आप भी किसी को कुछ नहीं बोले। तो हम बोलेंगे, बोलेंगे तो इन लोगों को क्या। तो शहनाई वाले को ले आते हैं पकड़ के। तो कमल झा एक पड़ोसी थे, उनको बोले यहाँ चमरटोली है क्या, एकदम भाषा यही था। तो हाँ, बोले वहां वो शहनाई बजाने वाला मिलेगा, तो हाँ मिल जाएगा। हम कहे चलिए। तो उनको लिए साथ में, और वहां गए और वहां शहनाई बजाने वाले को उठाए और लेकर के साथ में ही आ गए। तो बजाने के टाइम में 3 4 होता था, और जब खाने का टाइम होता था उसको दरवाजे ही 5 लगेगा। वो आंगन में आकर के खाना नहीं खाएगा, समझ गए। कुर्सी टेबल पे खाना, जमीन में खाना खिलाएगा, खाना मिलेगा उसको। तो बजाते के समय 3 4 लोग होते थे और खाने के समय 20 लोग होते थे, ठीक है ना। तो हम पूछे, ये यार बजाते तो 4 ही हो, बारी बारी से बदलते रहते हैं ना बाबा, हम लोग थक जाएंगे नहीं, दिन भर बजाना है। कभी हम बजाते हैं, कभी वो बजाता है, कभी वो बजाता है। उसके बच्चे बच्चे सब आ जाते थे। खैर वो सब कोई बात नहीं, खाए पिए कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। चलिए और बताइए। नीलम, उपनयन संस्कार समझ में आया? गुरुजी पूरा मुहूर्त ही मैं अनुराधा दीदी को बता रही थी, बहुत कुछ सुनने में बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं ड्राइव करते हुए ऑफिस वाले दिन भी ज्वाइन करती हूँ, लेकिन याद नहीं रह पाता ज्यादा। और एवरीडे क्लास होती है तो इतना फोकस नहीं कर पाता, लेकिन सुन के हाँ, बहुत अच्छा लगता है। हाँ दोनों समझ में आ। चीज करना, मैं बताता हूँ। एक तो वीडियो भी सुनना, और जब फिर दोबारा से मुहूर्त का क्लास आएगा ना, तो फिर आ जाना, ठीक है ना। यही सोचा था गुरुजी कि हम्म, एक तो वेंसडे मेरा बहुत मैंडेटरी होता है ऑफिस में, और कई बार सुबह हम्म, उसी टाइम मीटिंग होती है तो बिल्कुल भी सुन भी नहीं पाती, लेकिन रिकॉर्डिंग सुनती हूँ। हम्म। अ, सुन के ही अच्छा लगता, लेकिन याद नहीं है कुछ भी। अगर आप मेरे से कोई बात क्वेश्चन पूछे तो कुछ याद नहीं है मुहूर्त का कोई इतना। कोई कोई बात कोई बात, आ जाएगा। मृत्युंजय जी। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी मेरा पर्सनली क्वेश्चन था कि मेरे कुंडली में गुरु का दशा चल रहा है और पेट का रोग पकड़ लिया है गुरुजी, बहुत ज्यादा समस्या हो गया है। तो चिकित्सकीय उपचार के अन्यत्र और क्या उपचार किया जाए गुरुजी? गुरु का दान कर लो और गुरु के मंत्र कर लो, उसके बाद महामृत्युंजय करा लो, जी गुरुजी। हाँ, ठीक है ना। जी प्रणाम। पहले तो, क्योंकि पेट में क्या प्रॉब्लम हो रहा है ये बता दो। डाइजेशन ठीक से नहीं हो पा रहा है गुरुजी, लीवर के साइड में हल्का हल्का पेन हो रहा है, और स्टोन का प्रॉब्लम हमेशा रहता है किडनी में। स्टोन का? जी। हाँ तो कोई बात नहीं, गुरु का दान करो, गुरु का जप करो, और और गुरुजी, महामृत्युंजय कुछ करा। गुरु मेरे 8वें भाव में बैठे हुए हैं, मकर राशि के नीच होकर। हाँ उससे कोई मतलब नहीं, जहां भी बैठा है वो तो वहां बैठेगा तभी तो प्रॉब्लम आएगा ना। जी। अगर वो कर्क राशि का लग्न में बैठेगा तो क्यों प्रॉब्लम देगा भाई। जी। उच्च का भी हो गया, दिग्बली भी हो गया, अच्छा पोजीशन हो गया।
वहां बैठ करके सवालक दोषों का हनन करने वाला हो गया, क्यों प्रॉब्लम दे। चलिए ठीक है, आज इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम गुरुजी। गुरुजी।